फॉर यू टीवी के मेरे तमाम अज़ीज़ान नेमान और मेरे तमाम बेटे भाई और बहनें जो पैगामात से इस चैनल के वसीले से बरकत पा रहे हैं, मैं आपको एक बार फिर आपका होस्ट, आपका खादिम खुशामदीद कहता हूँ एक नए पैगाम के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये पैगाम भी बाकी तमाम पैगामात की तरह आपके लिए बरकत का सबब बनेगा। जिस तरह आप दूसरे तमाम मज़ामीन से फैज़याब हो रहे हैं, इस पैगाम से भी आप ज़रूर फैज़याब होंगे और यहाँ तक कि आपके वसीले बहुतों को खुदा बरकत देगा जब आप इस पैगाम को दूसरों के साथ बांटेंगे। आज जिस अनवान पर मुझे आपके साथ खुदा के कलाम से बात करनी है या बांटना है वो बहुत दिलचस्प है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि क्या हम खुदावंद यस्सु अल मसीह को नबी कह सकते हैं? जी, सवाल ये है, क्या आप या मसीही खुदावंद यस्सु मसीह को नबी कह सकते हैं? क्या यस्सु मसीह नबी थे, या क्या मसीही खुदावंद यस्सु मसीह को रसूल कह सकते हैं? तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, शायद आप सोच रहे होंगे कि नहीं कह सकते, कह लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, या बिल्कुल नहीं कहना चाहिए क्योंकि यस्सु मसीह खुदा है, वो खुदा के बेटे, हम उन्हें कैसे रसूल कह सकते हैं, हम उन्हें नबी कैसे कह सकते हैं? तो आज मैं आपके साथ जिस अनवान पर बात कर रहा हूँ वो है वो नबी। टाइटल है उसका वो नबी। खैर, मैंने दिलचस्पी आपकी बढ़ाने के लिए आपसे सवाल किया था कि खुदावंद यस्सु मसीह को रसूल या नबी हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो इब्रानियों की किताब में 3 बाब में पालूस रसूल फरमाते हैं कि उस रसूल और सरदार काहिन यस्सु मसीह पर गौर करो। तो बाइबल मुकद्दस की रूह के मुताबिक अज़रुए बाइबल मुकद्दस खुदावंद यस्सु मसीह को रसूल कहा जा सकता है, खुदावंद यस्सु मसीह को नबी कहा जा सकता है, क्योंकि नबी वो है जिसको नबूवत मिलती है, जो प्रोफेसी करता है, फिर उसकी बात पूरी होती है। तो खुदावंद यस्सु मसीह को बादशाह कहा जा सकता है, खुदावंद यस्सु मसीह को बादशाहों का बादशाह बाइबल में कहा गया है। यस्सु मसीह को नबी कहा जा सकता है, यस्सु मसीह को रसूल कलाम की रूह से कहा जा सकता है। बेशक यस्सु मसीह खुदा है और वो खुदा का बेटा है, मगर आज हम जिस अनवान पर बात करेंगे वो है वो नबी। क्यों इस टाइटल की या इस अनवान को बयान करने की ज़रूरत पेश आई कि मैं आपके साथ आज वो नबी पर बात करूं? अक्सर क्योंकि हमारे माशरे में जो लोग हैं कई दफ़ा इस लफ्ज़ को वो नबी को इतना खींचते हैं, इतना खींचतान कर इसका मतलब कुछ और निकालते हैं, यस्सु मसीह के अलावा वो किसी और शख्स की तरफ इशारा करते हैं कि ये यस्सु मसीह नहीं है, ये कोई और है वो नबी। तो आज हम इसी बात पर बात कर रहे हैं कि ये सवाल क्यों पैदा हुआ, या ये वो नबी कौन है, या क्यों इस सवाल ने जन्म लिया कि हम आज वो नबी पर बात करें, या इन 2 अल्फाज को हम अपना मौजूए सुखन बनाएं। क्यों इस बात की ज़रूरत पेश आई? आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से हम उस मुकद्दस हवाले को पढ़ते हैं जहाँ से इस सवाल ने जन्म लिया, या जहाँ से इस बात का आगाज़ होता है, जिसका मतलब है वो नबी। यूहन्ना रसूल के इंजील के पहले बाब की 19वीं आयत से 28वीं आयत तक ये बात जब हम पढ़ते हैं तो इसका एक बयान हमारे सामने आता है, और मैं चाहता हूं कि आप बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ इस इक़्तिबास को सुने और देखें कि कब, कहाँ और कैसे इस फ्रेज़ ने जन्म लिया जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, वो नबी। पाक कलाम में लिखा है, और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया, इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया
कि नहीं। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें, तू अपने हक में क्या कहता है। उसने कहा, मैं जैसा यसाया नबी ने कहा है, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। ये फरीसियों की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू ना मसीह है, ना एलिया, ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है। यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में वाक़या हुई जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। तो ये वो सवालात थे जो यहूदियों की तरफ से भेजे गए उस डेलीगेशन ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछे, और उन्होंने उससे ये पूछा कि तू कौन है। उसके बारे में, उसकी ज़ात के बारे में उन्होंने उससे सवाल किया कि तू कौन है। जो उन्होंने उससे सवाल किए, वो पहला सवाल ये था कि क्या तू मसीह है। उसने इनकार किया और इस बात का इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तू एलिया है। क्यों उन्होंने पूछा कि क्या तू एलिया है? इसलिए कि कलाम पाक में, पुराने अहदनामे में लिखा हुआ था कि मैं आखिरी दिनों में एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा। फिर उन्होंने कहा, क्या तू वो नबी है? तो ये 3 सवालात उन्होंने किए। अब जब पाक कलाम में ये लिखा हुआ था कि मैं आखिरी अयाम में एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, तो वो जो एलिया आने वाला था, ये बात तो यीशु मसीह ने वजाहत इसकी कर दी, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही वो एलिया है, मानो या ना मानो। ये बात खुद खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी तस्दीक कर दी कि वो जो एलिया आना था वो यही है, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बहुत अरसा पहले मैंने एक मुस्लिम शख्स की तहरीर को पढ़ा जिसका नाम हारून याह्या था। याह्या यानी यूहन्ना को कहते हैं। तो उसने बड़ी खूबसूरत एक तहरीर की। वो मुसलमान शख्स था। उसकी कॉपी मैंने अखबार से, उसकी कटिंग मैंने ली और संभाली मैंने। तो उस शख्स ने कहा कि जैसे एलिया खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद पर खुदावंद यीशु मसीह के आने की राह तैयार कर रहा था, उसी तरह मेरा नाम हारून याह्या है और मैं भी यीशु मसीह की दूसरी आमद पर जो मेरे लोग हैं, जो मेरा मजहब है, उन लोगों को जो है वो मैं तैयार कर रहा हूं कि वो यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार हों। तो मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ कि यीशु मसीह ने ये तस्दीक कर दी कि जो एलिया आने वाला था वो यही है, यानी वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। इसकी कोई लंबी चौड़ी तशरीह किसी और से अब मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाक कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इस बात की तशरीह कर दी है। लेकिन जो सवाल वो नबी के ताल्लुक से है, कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर आ गई। अगर तो ये सवाल सादगी से पूछा जाता, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता, तो इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन ना आती, मगर सवाल पूछने वालों ने इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट की अपने लिए, और इब्लीस को मौका मिल गया कि वो उसके अंदर और इंतशार और कन्फ्यूजन को भरे। तो उन्होंने 3 सवाल यीशु मसीह से किए। क्या तू मसीह है? क्या तू एलिया है? या तू वो नबी है? अब सवाल उठता है कि वो नबी का जो कॉन्सेप्ट है या वो नबी का जो नजरिया है, ये क्यों उनके मन में आया, क्यों उनके जहन में था, और उन्होंने ये सवाल उससे क्यों किया कि क्या तू वो नबी है। इसलिए आइए हम उस हवाले को पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं जहां पर उस नबी के आने का जिक्र किया गया था, जिसे यहाँ वो नबी कहकर पुकारा गया है। अगर आप इस्तिस्ना की किताब के 18वें बाब की 18वीं आयत से 19वीं आयत तक देखें, तो यहाँ वो हवाला है जिस हवाले का जिक्र इन यहूदियों के एलचियों ने या इस डेलीगेशन ने यूहन्ना से सवाल करते वक्त किया, क्योंकि खुदावंद ने खुद
یہ وعدہ کیا تھا قوم بنی اسرائیل سے موسیٰ کے وسیلے سے، تو خدا نے یہ فرمایا، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ تو یہ بات موسیٰ قوم بنی اسرائیل سے کہہ رہا تھا کہ خداوند میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تم نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حرب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے، تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ تو یہ وہ اقتباس تھا، یہ وہ حوالہ تھا جہاں پہ قوم کی درخواست پر، جیسے موسیٰ نے ان سے کہا کہ یہ تمہاری اس درخواست کی وجہ سے خدا تم کو وہ نبی جو میری مانند ہے دے گا، خدا اس نبی کو برپا کرے گا، کیونکہ تم نے خداوند اپنے خدا سے یہ درخواست کی تھی کہ تمہیں ایسا ہولناک نظارہ دوبارہ نہ دیکھنا پڑے اور خدا ہم سے بات نہ کیا کرے، کہیں ہم مر نہ جائیں۔ تو خداوند نے تمہاری درخواست کے بدلے تمہیں ایک نبی دینے کا جو تھا عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، جو میری مانند ہوگا۔ تو یہاں اس اقتباس کی روشنی میں، اس حوالے کی روشنی میں، یہودیوں کی طرف سے بھیجے گئے یہ ایلچی، یہ پیغام رساں آ کر یوحنا سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو مسیح ہے، کیا تو ایلیا ہے، یا کیا تو وہ نبی ہے؟ کیونکہ تینوں ہی کے تو آنے کا ذکر کیا گیا تھا، تو وہ یوحنا سے آ کے یہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ تو ان تینوں میں سے کون ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہاں مسئلہ سوال پوچھنے کے انداز سے ہوا، جو سوال پوچھا گیا وہ بذات خود اپنے لیے ہی ایک سوال بنا رہا۔ یوحنا اصطباغی کے پاس آ کر اگر وہ استثناء 18ویں باب کی 18ویں سے 19ویں آیت کی روشنی میں پوچھتے کہ کیا تو موسیٰ کی مانند نبی ہے، تو کسی قسم کا شک نہ ہوتا۔ وہ نبی کہنے سے بات الجھن کا شکار ہوئی اور ابلیس کو الجھاؤ اور انتشار کا موقع مل گیا صرف اس سٹیٹمنٹ سے کہ کیا تو وہ نبی ہے۔ سمپل بات تھی، اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ کیا تو وہ نبی ہے جو موسیٰ کی مانند آنے والا تھا تو سوال بالکل واضح ہوتا، لیکن انہوں نے اس سے کہا کہ کیا تو وہ نبی ہے، جس سے آج بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں وہ نبی کی اس سٹیٹمنٹ سے شکوک ہیں۔ اس لیے دنیا کی 22% آبادی آج اس ہی سٹیٹمنٹ کو لے کر بجائے اس کے کہ وہ موسیٰ کی مانند جو نبی برپا ہونے والا تھا اس پر امپلیمنٹ کریں، وہ کسی اور شخص پر اس سٹیٹمنٹ کو لاگو کرتے اور سمجھتے ہیں۔ مگر پھر جو سوال یہاں ہمارے سامنے ہے، یا آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر کیوں خدا نے موسیٰ کی مانند اس کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کرنے کا وعدہ کیا؟ جواب بالکل بڑا سادہ ہے، جیسے پہلے ہی موسیٰ قوم سے کہہ چکا تھا، کیونکہ تم نے خداوند سے درخواست کی تھی کہ ہمیں خداوند کو دوبارہ دیکھنا نہیں ہے، کہیں ہم مر نہ جائیں اور اس ہولناک نظارے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اس لیے تو ہی ہم سے باتیں کیا کر۔ تو خداوند نے کہا
कि ठीक है, मैं तेरी मानद उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से एक नबी बर्पा करूँगा। क्यों? क्योंकि कौम खुदावंद को रूबरू नहीं देखना चाहती थी, इस डर से कि कहीं वो मर ना जाए। तो इसलिए खुदा ने उस नबी को, जिसे वो नबी कहा गया, हालांकि जिसे मूसा की मानद नबी कहा जाना चाहिए था, उस नबी को देने का वायदा किया। मैं चाहता हूं कि आप खुरूज की किताब के 19वें बाब की 16वीं आयत से 20वीं आयत तक मेरे साथ पढ़ें। लिखा है, जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खैमा गाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोले में होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। और जब करना की आवाज नहायत ही बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा और खुदा ने आवाज के जरिए से उसे जवाब दिया। और खुदावंद कोहे सीना की चोटी पर उतरा और खुदावंद ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया। सो मूसा ऊपर चढ़ गया। अब यह नज़ारा उस दिन का है जिस दिन खुदावंद कौम बनी इसराइल से मिलने के लिए आसमान से कोहे सीना की चोटी पर उतरा। और उस दिन जो कुछ हुआ वो एक होलनाक मंजर था, वो एक हैबतनाक मंजर था, वो एक औसम नज़ारा था। और उस दिन की बात है जिसे खुरूज की किताब के 20वें बाब की 18वीं से 21वीं आयत में फिर यूं जारी रखा जाता है। और सब लोगों ने बादल गरजते और बिजली चमकते और करना की आवाज होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा। और जब लोगों ने ये देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए और मूसा से कहने लगे कि तू ही हमसे बातें किया कर, हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करे, ता ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा कि तुम डरो मत, क्योंकि खुदा इसलिए आया है कि तुम्हारा इम्तहान करे और तुमको उसका खौफ हो, ताकि तुम गुनाह ना करो। और वो लोग दूर ही खड़े रहे और मूसा उस गहरी तरीकी के नजदीक गया जहां खुदा था। ये वो मंजर था, ये वो सिनेरियो था जहां उन्होंने दरख्वास्त की मूसा से कि खुदा हमसे बातें ना किया करे, तू ही हमसे बातें किया कर, कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। और खुदावंद ने मूसा से कहा, वो जो कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उन्हीं के भाइयों से तेरी मानद उनके लिए एक नबी बर्पा करूंगा। इसलिए इस दरख्वास्त पर मूसा की मानद नबी देने का वायदा खुदा ने किया। मगर जब हम मूसा की मानद उस नबी का जिक्र करते हैं तो अजीज़ा ने मन कोई नहीं है सिवाय खुदावंद यस्सु मसीह के, जो मूसा की मानद था। दूसरे लफ्ज़ों में मूसा उस नबी की मानद था। जब खुदावंद यस्सु मसीह यानी मुजस्सम होने से पहले बतौर खुदा उनसे मिलने के लिए पहाड़ पर उतरा, पहली बार खुदा ज़मीन पर उतरा, 10 अहकाम दिए जिन्हें सुनकर बनी इसराइल में बाद में मानने और उस वक्त मिलने से ही इनकार कर दिया। दूसरी बार जब वो मूसा की मानद नबी होकर यानी जमीन पर इंसान बनकर उतरा, तो अब उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इंसान और इंसान की कमजोरियां, इंसान और इंसान के इरादे, उसके तखय्युलात, जिनके अंदर हमेशा फ्लक्चुअलिटी है,
جو ہمیشہ لرزاں رہتے ہیں. اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے خیالات خدا کے کلام پر جمتے نہیں ہیں اور وہ مختلف تعلیمات کے جھونکوں میں موجوں کی طرح بہتے رہتے ہیں. پہلی بار ملنے سے انکار کیا، اس کی ماننے سے بعد میں انکار کیا، اور جب وہ مجسم ہو کر جسم لے کر آیا تو پھر اسے پہچاننے سے انکار کیا. بہرحال یہ وہ درخواست تھی، یہ وہ اقتباس تھا جہاں موسیٰ کی مانند برپا ہونے والے نبی کی درخواست کو سنا گیا اور پھر وعدہ کیا گیا کہ خداوند انہیں ضرور ایک ایسا نبی دے گا جو موسیٰ کی مانند ہوگا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. جب ہم موسیٰ میں اور یسوع مسیح میں سملیرٹیز کو دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں. بہت ساری سملیرٹیز ہیں موسیٰ کی زندگی میں اور یسوع مسیح کی زندگی میں. جب موسیٰ چھوٹے تھے تو اس وقت بھی بچوں کو قتل کیا گیا، جب یسوع مسیح چھوٹے تھے تو اس وقت بھی بچوں کو قتل کیا گیا. دونوں کی زندگیاں معجزانہ طور پر بچائی گئیں. دونوں ہی مصر میں رہے اور مصر میں دونوں کو ہی پناہ ملی. دونوں ہی مصر سے باہر نکلے اور دونوں نے پانیوں کو ڈانٹا. موسیٰ نے بحر کلزم کے پانیوں کو الگ کیا اور یسوع نے جھیل کے اندر طوفان کے اس پانی کو ڈانٹا. دونوں ہی بیابان میں سے گزرے، ایک 40 سال تو دوسرا 40 دن. دونوں ہی نے قوم کو روٹی دی، ایک نے آسمان سے من دلایا تو دوسرے نے اپنا بدن کہا یہ زندگی کی روٹی ہے جو تمہارے لیے آسمان سے اتری ہے. فی الحقیقت انہوں نے کہا میرا بدن کھانے کی چیز اور میرا لہو پینے کی چیز ہے. دونوں ہی کا بپتسمہ ہوا، یعنی موسیٰ کا بپتسمہ جسے کہا جاتا ہے اور یسوع مسیح نے جو بپتسمہ لیا جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا بپتسمہ. دونوں ہی پہاڑ پر خداوند سے ملے. دونوں کے چہرے پہاڑ پر جلالی ہوئے. موسیٰ کا چہرہ بھی پہاڑ پر جلالی ہوا، یسوع مسیح کا چہرہ بھی پہاڑ پر جلالی ہوا. دونوں مر گئے، دونوں ہی زندہ ہوئے، دونوں آسمان پر چلے گئے. ان کے اندر بہت ساری سملیرٹیز ہیں. اسی لیے خداوند نے یہ کہا کہ میں تیری مانند ان کے لیے یعنی اسرائیلیوں کے لیے تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا. جب ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 26ویں آیت اور 27ویں آیت کو پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا اور ان کو نر اور ناری پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت دونوں مل کر وہ انسان تھے اور دونوں ہی خدا کی شبیہ پر پیدا ہوئے. پھر 8ویں زبور کی 4 آیت سے 6 آیت میں لکھا ہے انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے. تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے. انسان کیا ہے؟ پہلے تو نے اسے اپنی شبیہ پر اپنی صورت پر بنایا، پھر تو نے اسے تاجدار کیا شہرت سے، تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر پیدا کیا. تو اس کی اتنی خبر کیوں لیتا ہے؟ راز ہے، کیونکہ جو نبی موسیٰ کی مانند ہے وہ خدا ہے، یسوع مسیح خدا ہے، اور جو نبی موسیٰ کی مانند ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، جس کے تابع اب قدرتیں ہیں، طاقتیں ہیں، حکومتیں ہیں، فرشتے ہیں، یہاں تک کہ اس یسوع مسیح کو جو اس کا کلام ہے، زبور نویس کہتا ہے کہ خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ فضیلت اپنے کلام کو دی. اسی لیے سوال کیا گیا کہ انسان کیا ہے یا آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے. کیوں خدا نے کہا کہ میں تیری مانند تیرے بھائیوں میں سے ان کے لیے ایک نبی برپا کروں گا؟ کیونکہ مثال کی کتاب کے 8ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کی یعنی اس کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی. وہ بنی آدم کی صحبت کے بغیر خوش نہیں رہ سکا، اس لیے کہ اس کی خوشنودی بنی آدم کی فیلوشپ میں تھی، اس لیے وہ ان کی مانند بن گیا. کیونکہ بنی آدم اس کی مانند نہیں بن سکتے تھے. اگر وہ اپنے جاہ و جلال میں ان کے ساتھ آ کے ملتا تو وہ جل جاتے، وہ مر جاتے. اس لیے سب باتوں میں اسے اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا.
और जब वो इंसान के बगैर रह नहीं सका तो यसाया 7वें बाब की 14वीं आयत के मुताबिक फिर खुदा इम्मानुएल बनकर हमारे साथ रहा और खुदा ने अपना वायदा पूरा किया कि वो मूसा के भाइयों में से उसकी मानद एक नबी बर्पा करेगा, जो इस्तिस्ना 18वें बाब की 18वीं आयत में मुदर्रज था, जिसे वो नबी कहकर यहाँ बात की गई। अब जो बात हमारे सामने आती है, जिसे कई बार आपको वर्गलाने के लिए, कई बार आपको फंसाने के लिए, कई बार आपकी तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि आप यीशु मसीह की बजाय किसी और के बारे में सोचना शुरू करें, तो आज लोग जिनके साथ आप काम करते हैं या जिनके साथ आप जॉब्स करते हैं या जो आपके दोस्त हैं या जो आपको फंसाना चाहते हैं, वो यीशु मसीह की बजाय ये फ्रेज किसी और शख्स पर लगाना चाहते हैं और वो कहते हैं असल में ये जो आने वाला नबी था, ये वो नबी, वो और कोई नबी है, वो यीशु मसीह नहीं है। अब गौर करें इस बात पर और आप खुद कलाम को परखें और समझें कि खुदा का कलाम क्या कहता है। लिखा है, खुदावन तेरा खुदा तेरे ही लिए, तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा। अब पहली बात यहां पर याद रखने वाली ये है कि जो नबी पैदा होना था, जो नबी बर्पा होना था, जो नबी आना था, उस नबी ने मूसा जैसा होना था और मूसा के भाइयों में से यानी इस्राएल से ही पैदा होना था, ना कि किसी दूसरी कौम से उसको बर्पा होना था। ये पहला पॉइंट है कि वो नबी कौन है। जिस नबी ने मूसा की मानद बर्पा होना था, वो मूसा जैसा होना था और उसे मूसा के भाइयों में से, और मूसा के भाई इस्राएली थे, मूसा के भाई कोई दूसरी कौम नहीं थे, उसे किसी दूसरी कौम से पैदा नहीं होना था, उसे मूसा के भाइयों में से यानी कौम बनी इस्राएल में से ही पैदा होना था। ये इस बात को समझने के लिए पहली कड़ी है, पहला एक सॉलिड पॉइंट है, ताकि आप जहन में रखें कि जो मूसा की मानद नबी है वो हरगिज किसी दूसरी कौम से नहीं आना था, क्योंकि उसे मूसा के भाइयों में से यानी इस्राएलियों ही में से पैदा होना था। और फिर इस बात के अंदर एक दूसरा अहम नुक्ता ये है जिसे मैं चाहता हूं उस पर भी आप गौर करें। लिखा है, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। ये दूसरी पहचान है, अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, यानी जो नबी मूसा की मानिद बर्पा होना था उसके मुंह में खुदा का कलाम होना था। और अगर आप यहां पर मेरे साथ गौर करें तो मैं आपके सामने यूहन्ना रसूल की इंजील का बाब नंबर 7 और उसकी आयत नंबर 16 और 17 पढ़ता हूं। यीशु मसीह ने क्या फरमाया, गौर से सुनिएगा। लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो वो उस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूं। क्या खूबसूरत बात। निशानी ये थी कि जो नबी भेजा जाएगा उसके मुंह में खुदा का कलाम होगा। तो क्या खुदा यीशु मसीह ने यहां पे फरमाया कि मेरी तालीम मेरी नहीं, बिल्कुल मेरी तालीम मेरी नहीं, मेरे भेजने वाले की है। तो लिखा है, जो कोई मेरे भेजने वाले की मर्जी पर चलना चाहे वो जान जाएगा कि मैं अपनी तरफ से कहता हूं या जो उसने मुझे कहा है वही कहता हूं। यहां तक ही नहीं है, दूसरी आयत को भी मैं आपके साथ पढ़ता हूं ताकि मैं अपने बात को और ज्यादा क्लियर कर सकूं और आप और अच्छे तरीके से समझ जाएं बाइबल के तालिब इल्म होते हुए। यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की 10वीं आयत को भी मैं चाहता हूं आप मेरे साथ देखिए। क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप
मुझ में रहकर अपने काम करता है। तो बात पूरी हुई ना कि जो नबी मूसा की मानद बरपा ना था, उसके मुंह में खुदा का कलाम होना था। तो यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मैं तुमसे करता हूं अपनी तरफ से नहीं करता, बाप मुझ में रहकर काम करता है। ये बाप बातें तुमसे करता है। फिर यहां तक ही नहीं, और खूबसूरत इस बात की गहराई में हम चलते जाएंगे और देखेंगे कि मूसा की मानद जो नबी बरपा हुआ, उसके मुंह में खुदा का कलाम था। और यह साबित हुआ, जिसे हम यूहन्ना 17 बाब की 8वीं आयत में पढ़ते हैं, जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसको कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूं। आमीन। जो कलाम यीशु मसीह कह रहे हैं, बाप तूने मुझे पहुंचाया, मैंने उनको पहुंचा दिया। तो ये बात फिर साबित हुई कि जो मूसा की मानद नबी बरपा होना था, उसके मुंह में खुदा का कलाम होना था और वो कलाम यीशु मसीह के मुंह में था। जब आप 17वें बाब की 14वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के नहीं। अजीजान मन, इससे बड़ी और क्या वजाहत हमारे सामने आए। ये निशानी सिर्फ यीशु मसीह पर पूरी होती है कि यीशु मसीह ही वो नबी था और वो नबी है जो मूसा की मानद बरपा हुआ और फिर उसके मुंह में खुदा का कलाम होना था। और यहां यीशु मसीह ने बारहा ये बात कहकर साबित कर दी कि उसके मुंह में उसके बाप का या खुदा का कलाम था। यहां तक कि जब आप यूहन्ना 1 बाब उसकी 1 आयत में पढ़ते हैं तो इस बात के आगे तो कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। लिखा है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। अब ना सिर्फ यीशु मसीह के मुंह में जो मूसा की मानद नबी बरपा हुआ खुदा का कलाम था, बल्कि वो खुद कलाम था। इसलिए कोई नहीं हो सकता मूसा की मानद नबी सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के, इसलिए वो नबी यीशु मसीह है। फिर उसकी दूसरी निशानी जब हम यहां पर देखते हैं तो वो ये है, जिसे मैं आपके सामने पढ़ता हूं, और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए और गौर कीजिए कि क्या यीशु मसीह ने वही कुछ कहा जो खुदा ने उसे हुक्म दिया या कुछ अपनी तरफ से कहा? नहीं, उन्होंने पहले भी कहा कि जो कोई खुदा की मर्जी पर चलना चाहे वो ये जान जाएगा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। और अब आप इस नुक्ते पर जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा आम नुक्ता है, गौर करें कि क्या यीशु मसीह ने वही लोगों को सुनाया जिसका खुदा ने उसे हुक्म दिया था या कुछ अपनी तरफ से बात की? मैं चाहता हूं आप मेरे साथ इसको भी यूहन्ना रसूल की अंजील मुकद्दसा से देखें। यूहन्ना की इंजील के 7वें बाब की 14वीं आयत से 18वीं आयत मुकद्दसा तक लिखा हुआ है, और जब ईद के दिन गुजर गए तो यीशु हैकल में जाकर तालीम देने लगा। बस यहूदियों ने ताज्जुब करके कहा कि इसको बगैर पढ़े क्यों कर इल्म आ गया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूं। 18वीं आयत, जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है
اور اس میں ناراستی نہیں۔ تو یہاں پر ہم یہ واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بانگ دہل یہ بات کر دی کہ میری تعلیم میری نہیں، میرے بھیجنے والے کی ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ تو اس لیے کہا گیا تھا جو کچھ میں اس کو حکم دوں گا وہ ان سے وہی کہے گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اور آپ میرے ساتھ آگے چلیں اسی دوسرے اہم نشان کو جاننے کے لیے۔ یوحنا کے 8ویں باب کی 25ویں آیت سے 23ویں آیت تک آپ میرے ساتھ آئیے۔ انہوں نے اس سے کہا تو کون ہے؟ یسوع نے ان سے کہا وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں۔ کیا بات ہے! انہوں نے یسوع سے کہا تو کون ہے؟ پہلے انہوں نے یہودیوں نے یوحنا سے پوچھا تو کون ہے، اب وہ یسوع سے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ تو یسوع نے کہا وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں۔ کیا مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے، اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں۔ وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے۔ پس یسوع نے کہا جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں، اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں، اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، اور اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آئے۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بتیرے اس پر ایمان لائے۔ تو آپ نے غور کیا کہ یہاں یسوع مسیح نے پھر وہی بات بارہا دہراتے ہوئے کہا کہ میں وہی باتیں کرتا ہوں جو میرے باپ نے مجھے سکھائی ہیں، وہی کہتا ہوں جو میرے باپ نے مجھے کہنے کے لیے کہا ہے، وہی کام کرتا ہوں جو میرے باپ کو پسند ہے، اپنی طرف سے نہ کچھ کہتا ہوں نہ کچھ کرتا ہوں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ تھوڑا اور آگے بڑھیں اور یوحنا رسول کے 12ویں باب کی 49ویں اور 50ویں آیت مقدسات کو بھی دیکھیں، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھے فرمایا اسی طرح کہتا ہوں۔ کیا خوبصورت امپلیمنٹیشن ہے، کیا خوبصورت پیشنگوئی کا پورا ہونا ہے کہ لکھا گیا تھا، کہا گیا تھا میں جو اسے حکم دوں گا، جو موسیٰ کی مانند نبی برپا ہوگا وہ وہی کہے گا۔ اور یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرا باپ ہے، اور اس نے مجھے کہہ رکھا ہے کہ کیا بولوں اور کیا کہوں، اس نے مجھے جو حکم دیا ہے میں اسی کے مطابق بولتا ہوں۔ کوئی نہیں ہو سکتا موسیٰ کی مانند نبی سوائے یسوع مسیح کے، جسے وہ نبی کہا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ یوحنا رسول کی انجیل کے 70ویں باب کی 4 آیت مقدسہ سے 8ویں آیت مقدسہ تک پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو غور کریں اور خوبصورتی اس بیان میں کس طرح ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا، وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا، انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے، اور اب وہ جان گئے کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے،
क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसको कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूं और वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। तो क्या खूबसूरत इस पेशन गोई की, इस खुदा के वायदे की तकमील यीशु मसीह की जिंदगी में होती है, जिसे बारहा खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से इरशाद फरमाया। इन सच्चाइयों को जानने के बाद, इन हकायक को जानने के बाद एक चेतावनी हमें दी गई है, एक वार्निंग हमें दी गई है, और वो वार्निंग भी ये है जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। लिखा है, और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने, तो मैं उनका हिसाब उससे लूंगा। अब ये जो मूसा की मानद नबी बर्पा होने वाला था, जो मूसा के भाइयों में से था, जिसके मुंह में उसका कलाम था, और जो हुक्म के मुताबिक जैसे खुदा ने उसको हुक्म दिया, उसने खुदा के कलाम को अपने लोगों को पहुंचाया। लिखा है, अगर कोई मेरी उन बातों को जो वो मेरा नाम लेकर उनसे कहेगा ना सुने, ना कबूल करे, तो फिर उसका हिसाब भी खुदा उनसे लेगा। चुनाव आपका अपना है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कलाम किया, वो उन्होंने कहा मेरा कलाम नहीं है, वो मेरी तालीम नहीं है, वो 10 अहकाम वाली तालीम अज़ल से ही है। अगर आप खुदा के कलाम को देखें तो खुदा मोहब्बत है। जब आप मोहब्बत को देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा इंसान से अपनी मानद मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। जब आप इन दोनों हुक्मों को 10 अहकाम में देखते हैं तो आप देखते हैं कि 4 हुक्म खुदा की मोहब्बत के हैं और 6 हुक्म इंसान की मोहब्बत के हैं। और जब आप इन 10 अहकाम को पूरी 66 किताबों में, बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो मोहब्बत आपको नजर आती है। उसने कुछ नया नहीं बयान किया, जो कुछ खुदा ने उससे कहा उसने वही बयान किया। उसने कहा मेरी तालीम मेरी नहीं, मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया है क्या बोलूं और क्या कहूं। तो इसने बड़ी निजात से गाफिल रह कर क्यों कर बच सकता है? क्यों कर कोई खुदा के कलाम को रद्द करके बच सकता है? क्यों आज लोग कह रहे हैं अब पुराना अहदनामा है, अब नया अहदनामा है, अब खुदा के हुक्म मानने की जरूरत नहीं, अब यीशु ने नया हुक्म दे दिया। याद रखें, जो यीशु ने कहा, उसने कहा कि मैं जो तालीम देता हूँ वो मेरी नहीं, वो मेरे भेजने वाले की है। उसने मुझे हुक्म दिया है कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। इसलिए अब गौर करें कि अगर कोई कबूल नहीं करता उस तालीम को तो खुदा उससे हिसाब लेगा और हर एक को खुदा की तख्त अदालत के सामने हिसाब देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि खुदा के पाक रूह के वसीले से आपने इस मजमून को समझा है और आप जान गए हैं कि वो नबी, यानी जो मूसा की मानद नबी बर्पा होने वाला था, वो बर्पा हुआ और वो कोई नहीं है सिवाय मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के। मगर दुख भरी बात यह है कि आज भी बहुत से लोग इस बात से बेबहरा और गाफिल हैं, और कई ऐसे हैं जिनके ईमान के जहाज मुख्तलिफ लोगों की बातों का शिकार होकर गर्क हो गए हैं और वो जिंदगी के मंबा खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर और राहों पर चल दिए, दुनिया की शोहरत या दुनिया के लालच या बेइल्मी या गफलत की वजह से। मगर यीशु के दौर में जब यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखा गया तो बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ हमें कलाम पाक में मिलती हैं। जब हम यूहन्ना रसूल की गवाही को देखते हैं तो यूहन्ना रसूल यीशु मसीह को खुदा का बर्रा कहकर पुकारता है और कहता है तुम उसे जानते हो। जब हम इंद्रियास की गवाही देखते हैं तो इंद्रियास कहता है खिरसतुस यानी मसीह मिल गया। जब हम फिलिप्पस की गवाही को देखते हैं तो वो कहता है नबियों और मूसा के जिक्र वाला नबी यीशु मसीह है। बात यहाँ तक ही नहीं है, जब हम नतनेल की गवाही को सुनते हैं तो नतनेल कहता है कि यीशु खुदा का बेटा, इस्राएल का बादशाह है। जब हम उस सामरी औरत की गवाही को देखते हैं तो यीशु मसीह की गवाही देते हुए सामरी औरत कहती है कि मसीह यही है। जब हम आम लोगों की गवाहियां सुनते हैं, आम लोग जो यीशु मसीह से मिले, मोजज़ात देखे, उसकी तालीमात सुनी,
तो उन्होंने इकरार किया और गवाही दी कि आने वाला नबी यही है। यूहन्ना की इंजील के 7वें बाब की 40वीं से 41वीं आयत में एक बहुत बड़ी भीड़ ने खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देते हुए कहा, यही वो नबी है। अजीज़ान मन, आपकी गवाही क्या है खुदावंद यीशु मसीह के बारे? यीशु मसीह आपके लिए क्या है? आप यीशु मसीह को क्या कहते हैं? यूहन्ना जिसने खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, यूहन्ना जिसने आसमान को खुला हुआ देखा, यूहन्ना जिसने आसमान से खुदा की आवाज़ सुनी यीशु मसीह के बपतिस्मे पर कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। यूहन्ना जिसने रूहुल कुद्दस को यीशु मसीह पर कबूतर की सूरत में उतरते देखा जब वो कैद खाने में था, तो उसने शक किया। बेशक यूहन्ना नकीब की मानद था, कैद में रहने की वजह से शक किया, जिसे मत्ती रसूल के 11वें बाब की 2 से 6 आयत में और लूका 7वें बाब की 18 से 23वें आयत में हमारे सामने ये बयान मिलता है कि वो कैद में रहा और उसने सोचा अगर वो मसीहा है तो मुझे कैद से क्यों नहीं छुड़ाता, क्योंकि यहूदियों की उम्मीद और नबियों की उम्मीद ये थी कि जब वो आएगा तो वो बादशाही कायम करेगा। वो सोच रहे थे कि अगर ये बादशाह है तो अभी तक मैं कैद में क्यों हूँ, अगर ये आने वाला मसीहा वही था तो मुझे छुड़ाया क्यों नहीं है। एक नकीब होते हुए, एक नबी होते हुए वो शक का शिकार हुआ, लेकिन उसका शक दूर कर दिया गया कि मुबारक है वो जो मेरे बारे में शक नहीं करते। ये संदेशा उसको पहुंचा दिया गया। देखिए आपके शकूक आपको यीशु मसीह का इनकारी कभी ना बनाए। ये याद रखते हुए कि इस नबी के मुंह में जो मूसा की मानद नबी है, उसके बाप का वही 10 अहकाम का कलाम था। जब वो 10 अहकाम दिए उसने, उसी दिन उसने इस नबी के आने का वायदा किया कि मैं अब अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, जो हुक्म दूंगा वो वही कहेगा। उसी दिन ये वायदा किया गया। इसलिए खुदा के अहकाम को रद्द करके हम उसकी अदालत से बरी नहीं हो सकते। खुदा के कलाम को रद्द करके उसके गुनहगार ना बनना, क्योंकि लिखा है कि जो बातें वो मेरा नाम लेकर कहेगा अगर कोई उनको ना सुने तो मैं उससे हिसाब लूंगा। अब जो कोई उन बातों को जिन्हें वो खुदा का नाम लेकर कह गया है ना माने, तो ऐसों से उनका हिसाब खुदा खुद लेगा, जो कि बहुत महंगा पड़ेगा। कभी भी आपके शकूक आपको यस्सु का इनकारी ना बनाए। कभी भी खुदा का कलाम रद्द करके, चाहे वो समझ में आए या ना आए, कभी भी उसको रद्द करके खुदा के गुनहगार ना ठहरे। जो लिखा है वही सच्चाई है, जो नहीं लिखा वो क्यास अराई है। किसी की क्यास अराई का शिकार ना हो। खुदा के कलाम पर अमल करें, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है। ये खुदा का कलाम ही है जो हमें यीशु मसीह की पहचान करवाता है। पूरी बाइबल मुकद्दस का मरकज़ यीशु मसीह है, यहाँ तक कि एक एक आयत का महवर और मरकज़ यीशु मसीह है। खबरदार उस कहने वाले का इनकार न करना, वरना हिसाब महंगा पड़ेगा। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके घराने के साथ हो। आपको आज के इस मजमून को समझने के वसीले से जो बरकत मिली है, मेरी दुआ है कि ये बरकत आपकी और आपके ख़ानदान की ज़िंदगी में ठहरी रहे। और इस पैगाम को जब आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो वो घराने में बरकत का सबब बन जाए। अपना ख्याल रखें। दोबारा मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। तब तक इजाज़त दें। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।